के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके में मिट्टी से भरा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। इसकी चपेट में 2 महिलाएं व एक बच्ची ट्रक के नीचे आ गई। वहां पर मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को ट्रक के नीचे से निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तीनों घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रक को हिरासत में लिया, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मेरी बेटी ना गई, बेटी और बहू बच्चा न लेवे जा रही। जब तक तो जाके नहीं रोड पे ना चढ़ी, जब तक तो ट्रक न चाहिए माँ गई जाके नहीं दाब लेंगे। तो से कबर में थे पामर में मोड़ी 3 बच्चे छोटे छोटे। गाड़ी पलटी है, वो पल्ले करके आए बच्चा परिवे वाले। कितने बच्चे दबे इसके अंदर? अब जहाँ में सल पड़ेगी, जब 10 दबे गए 4 दबे गए। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली इलाके में खाना बनाने का काम करने वाले फॉलोवर का शव संदिग्ध हालत में नाले में पड़ा मिला। परिजनों की माने तो फॉलोवर खाना बनाकर शाम को अपने घर वापस जा रहा था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले। नाले में शव पड़ा देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की माने तो मृतक का किसी से कोई झगड़ा तक नहीं था। पुलिस परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की बात कर रही है। 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे हम शंका हुई कि नहीं अभी क्यों नहीं आया, तो हम मतलब 11 बजे तक इनको परखा। फिर 11 बजे के बाद भी खोजना शुरू किया, फिर भी मिले नहीं। फिर हमने पुलिस को इत्तला किया। फिर पुलिस हमारे साथ आई, तब तक हमें जानकारी मिली कि वो नाले में पड़ा हुआ है, मारा हुआ। तब हम हाँ सर जी, तब हम फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से निकाले सर जी। किसी से कोई रंजिश थी? किसी से साहब कोई रंजिश नहीं थी हमारी गाँव, किसी से भी कोई रंजिश नहीं। थाना बिंदकी क्षेत्र में एक फॉलोअर था जिसको जो थाने पे काम करता था। 9:30 बजे वो निकला था थाने से काम करके। सुबह सूचना आई कि उसकी बॉडी एक नाले में मिली है। वो बॉडी नाले से निकाल कर पंचायतनामा कराया जा रहा है। परिजन जैसी तहरीर देंगे और जो साक्ष्य मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। देखा जा रहा है कि गांजा भारी मात्रा में बिक रहा है, जिसे भांग की दुकान से भी खरीदा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब मौदाहा थाने की पुलिस रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय सपा नेता बिट्टू की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को पुलिस ने रोका और सर्चिंग की गई तो सब हक्के बक्के रह गए। गाड़ी की डिक्की से गांजे की 2 बोरी थी, जिसमें लगभग 60 किलो गांजा मिला। पुलिस ने गाड़ी में सवार शादाब हुसैन उर्फ बिट्टू समेत आलम मोहम्मद निजाम, बच्चा उर्फ बहरुद्दीन को हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये लोग कई दिनों से गांजे का काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर थे। फिलहाल पुलिस ने सख्ती अपनाते हुए इन आरोपियों सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बाकियों की तलाश जारी कर दी है। गाड़ी में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए थे तलाशी लेने पे, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में ये NDPS जैसे गांजा मिलने की सूचना है, जिसमें पुलिस की तलाशी के दौरान गांजा मिला भी है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो मौदा कस्बे के रहने वाले हैं और 3 लोग फरार हैं। इसमें CO गेस्टेड ऑफिसर के माध्यम से ये तलाशी लेने के लिए मेरे द्वारा आदेश दिया गया है। गेस्टेड ऑफिसर मौके पर पहुँच के तलाशी ले रहे हैं। अब वो तलाशी के बाद फर्ज बनाएंगे तभी हम बता पाएंगे। जाजमऊ के सिद्धनाथ मंदिर में लगा भक्तों का मेला। हर हर महादेव के नाम के नारों ने किया मंदिर को शुद्ध। छोटे काशी विश्वनाथ कहे जाने वाले आनंदेश्वर परमठ और सिद्धनाथ जाजमऊ में मध्यरात्रि से ही सावन के प्रथम सोमवार को शिव दर्शन हेतु भक्तों का मेला लग गया। उमड़ी हुई भारी भीड़ को व्यवस्थित करने और बाधा रहित दर्शनों हेतु कानपुर पुलिस की व्यवस्था अत्यंत सराहनीय रही। भक्तों ने बताया कि जाजमऊ में सिद्धनाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सीता माता यहाँ पूजा करने आती थी। SP पूर्वी अनुराग आर्य समेत SP क्राइम राजेश कुमार यादव, SP कंट्रोल रूम आशुतोष मिश्र, चकेरी थाना की CO मनोज गुप्ता, अजय नारायण राय, सैफुद्दीन बेग, SO संतोष त्रिपाठी और कई पुलिस अधिकारी बिना विश्राम लगातार व्यवस्था में लगे रहे। ये बाबा सिद्धनाथ का मंदिर और पुराणों के हिसाब से माता सीता यहाँ पे पूजन करने आती थी। इसका ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है। और सावन के सोमवार वाले दिन सुबह 2 बजे मंदिर खुल जाता है, रात 12 बजे तक खुला रहता है और कम से कम 4 से 5 लाख आदमी आता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस को रामपुर डबल मर्डर केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने केस के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला रामपुर के बिसालपुर का है, जहां 28 जून को अमनवीर सिंह ने अपने परिवार के साथ मिलकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें चचेरी बहन, चाची व फूफा कानून को अधिकारी समेत 4 लोगों को गोली मारी थी। इस घटना में बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी घायलों को उपचार के लिए अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उपचार के दौरान बरेली में फूफा जसपाल सिंह की मौत हो गई और चाची की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इस घटना में अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रामपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी अमनवीर सिंह और उसके पिता करम सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बाकी अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलासपुर में हजरतपुर में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें परिवारों के बीच रंजिश की बात आई थी। इसमें जो 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे और आज जो है तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, उसे जेल भेजा जा रहा है। कौन है तीसरे अभियुक्त? और अमन सिंह है, ये जो मुख्य अभियुक्त था उसके पिता हैं। मामला रामपुर के थाना कोतवाली सिविल लाइन का है, जहां एक 3 स्टार ब्रज किशोर मिश्रा ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए अपनी ही कोतवाली में तैनात रहे दरोगा के बेटे अभिषेक को नाजायज तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एनपी सिंह सीओ का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई चोरियों के मामले भी दर्ज हैं। ऑफ कैमरा कोतवाल ने कहा कि जुर्म जुर्म होता है, उसी तरह हर अपराध करने वाला अपराधी, चाहे वो कोई राजनेता हो या पुलिस वाले का बेटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए अफसरों की क्लास लगा रहे हैं और वहीं पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मामला महराजपुर के कुगांव मोड़ का है, जहां द्योढ़ी घाट से दर्शन कर लौट रहे 2 बाइक सवार युवक की खड़े ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके चलते ही एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी तुरंत राहगीरों ने पुलिस को दी, पर पुलिस का कोई भी सिपाही घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। राहगीरों ने ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और उनके परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद भी पुलिस नहीं आई, जिसकी वजह से मृतक का पंचनामा नहीं हो सका। 4 लोग ढोड़ी घाट गंगा नहाने के लिए गए हुए थे और दर्शन करके जैसे ही लौट रहे थे तो 2 लोग आगे गाड़ी बाइक से जा रहे थे, 2 पीछे थे। ये मनीष और ये 2 इनके दोस्त 2 ये पीछे थे और 2 लड़के आगे थे जो आगे निकल आए। और पीछे बहुत देर हो गई, ये घर पहुँचे नहीं, फ़ोन लगने कोई पीछे कोई ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी से कोई टक्कर मार के चला गया। जहां एक तरफ किसान कर्ज में डूबे व आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी की बात कर सुर्खियां बटोर रही है। ऐसी एक खबर कानपुर के चकरपुर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी की है। इस मंडी में 5000 से ज्यादा दुकानें हैं, जहां से करोड़ों रुपए टैक्स वसूला जाता है। तभी किसानों व व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ भारत के कोने कोने से आयात निर्यात होता है। दुकानदारों की लाइसेंस के नाम पर करोड़ों रुपए अवैध वसूली होती है। यहाँ 1200 रुपए देने पर 251 रुपए की रसीद मिलती है। वहीं 5 साल के लिए 5000 रुपए लिए जाते लिखित रसीद 1200 रुपए की दी जाती है। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो मीडिया ने मंडी का जायजा लिया, जहां मंडी समिति में कोई नहीं मिला। जहां प्रतिदिन 45 से 50 हजार रुपए की वसूली होती थी, वहां अब 2 दिन कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वर्तमान समय में आम का काम कर रहे हैं, अपना बागों का आम लाते हैं यहाँ बेचने। कानपुर कहाँ पर? चकरपुर मंडी। तो यहाँ पे आपको क्या समस्या है? जैसे हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं जी, उस दौरान वहाँ पर जो उनके गार्ड हैं वसूली करने वाले, अब वो वसूली करने वाले हों या कौन है, जहाँ पर्ची कटती है तो वो रोड पर डंडा खटखटाते हैं और किसानों को गाड़ी से उतारते हैं और गाड़ियों की लाइन लग जाती है। 15-20 मिनट समय भी नष्ट होता है। तत्पश्चात वहाँ हमको भेजते हैं जहाँ पर्ची कटती है और वहाँ पर 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, जिसका जैसा गाड़ी में माल भरा होता है उस हिसाब से पैसे वसूलते हैं। हम यहाँ आम लेके आते हैं चकरपुर मंडी, तो यहाँ गेट पे जब हम अंदर आने के लिए आते हैं तो वहाँ के चौकीदार हैं जो वो पैसा मांगते हैं, जैसा गाड़ी में माल है उस हिसाब से 100 दो, 50 दो, 20 दो, इस हिसाब से ये वसूली कर रहे हैं, जबकि यहाँ का गेट के अंदर आने के लिए निःशुल्क है सेवा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।